रेजोनेंस टेक्स प्लेस, उस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे हमने लिखा कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हो और पाई इलेक्ट्रॉन हो। फिर मैंने आपको 7 सिस्टम्स के बारे में बताया कि यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं। क्वेश्चन वही है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। उसका पहला आंसर है व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद when double bond is in conjugation with vacant p, when double bond is in conjugation with vacant p, vacant p जो है ना वो कार्बोकेटायंस में होती है या फिर बोरॉन ओरॉन जैसे एलिमेंट्स में होती है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया प्रोपिनाइल कैटायन। प्रोपिनाइल कैटायन का ऑर्बिटल डायग्राम देखो। प्रोपिनाइल कैटायन में सारे कार्बनों का सिग्मा स्केलेटन ऐसा है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में बनता है, तो यहां एक पाई बॉन्ड बनेगा और यहां पर एक वेकेंट पी है जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिव चार्ज है इस वेकेंट पी की वजह से। तो क्या होगा साहब? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की ओर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के यहां जाने से जो पाई बॉन्ड है वो अब इन दो पी ऑर्बिटलों के बीच में बन जाएगा जो राइट साइड में है, और बदले में एक वेकेंट पी यहां पर क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। दिस इज वेकेंट पी। ठीक है ना। इस चार्ज के यहां से यहां तक मूवमेंट की वजह से, अगर इस स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो ऐसे पाई बॉन्ड इधर आएगा जिसकी वजह से प्लस चार्ज यहां चला जाएगा। इस चार्ज के इधर से उधर मूवमेंट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे ही है कि जैसे मान लो 4-5 लोगों का एक सर्कल बनाकर मैं किसी एक के सिर के ऊपर 20 किताबों का एक बंडल रख देता हूं। सिस्टम नंबर 1। अगली बार मैंने क्या किया कि सबके सिर के ऊपर बुक्स जो है वो इक्वली डिस्पर्स कर दिया। सिस्टम नंबर 2। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला, क्योंकि सबके वो जो बोझ है वो बढ़ गया। वैसे ही होता है, चार्ज अगर एक जगह स्टेबल हो या अगर वो कई जगहों पर डिस्पर्स हो जाए तो डिस्पर्सल वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए ही रेजोनेंस होता है। इस कैटायन की, इस कार्बोकैटायन की ये वाली स्ट्रक्चर या ये दोनों ही स्ट्रक्चर इमेजिनरी है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। इसकी रियल हाइब्रिड क्या होगी? सिग्मा स्केलेटन में तो चेंज आना नहीं है। ठीक है ना। पाई बॉन्ड अगर यहां तक आता है तो इसको डॉटेड पाई बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। ठीक है ना। और चार्जेस जहां जहां हैं वहां पार्शियल चार्जेस बनाते हैं। ये इसका रियल हाइब्रिड है। ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जिसकी वजह से चार्ज भी डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी है। लेकिन इस रियल हाइब्रिड की स्ट्रक्चर को हम रिएक्शन को शो करने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें घूमता फिरता सा बॉन्ड है जिसकी रिएक्शन को शो करने की थ्योरी हमारे पास नहीं है। So although we know that these structures are imaginary, but we are compelled to use these structures just because of limitation of our theory. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ये बात? समझ में आ गया? नोट करो। अगर सिस्टम में कोई sp3 कार्बन है या sp3 एटम है तो वो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता। जैसे मान लो हमने इस तरह का कोई कार्बोकैटायन लिया। ये जो कार्बन है ये sp3 है। दिस विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस जब भी होगी तो यहां से लेके यहां तक ही होगी। ठीक है ना। क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, सारे p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में शामिल हो चुके हैं। ठीक है ना। तो जब ये यहां आएगा तो प्लस चार्ज यहां और डबल बॉन्ड यहां। ठीक है। तो इसका 2 RS बनेगा
और RH में भी कैसे बनेगा बताओ? ये CH3 जैसा है वैसा रहने दो, क्यों? ये यहां से लेके यहां तक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और चार्जेस भी पार्शियल चार्जेस यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना? जैसे इसको देखो, इसको देखो, इसमें ये जो कार्बन्स हैं ये sp3 कार्बन्स हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है ना? ये यहां से यहां तक आएगा ऐसे, तो डबल बॉन्ड यहां प्लस चार्ज यहां, 2 RS बन जाएंगे। इसका RH कैसा होगा बेटा? रियल हाइब्रिड कैसा होगा बोलो? पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक डिस्पर्स रहेगा, डिलोकलाइज्ड रहेगा, और चार्ज भी इन 2 कार्बनों पर डिस्पर्स रहेंगे। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। एक आपके लिए यहां पर प्लस चार्ज है, कितने RS बनेंगे? जो मैंने बनाकर दिया है वो भी एक RS है, इंक्लूडिंग द गिवन वन। हाउ मेनी टोटल RS आर पॉसिबल फॉर दिस कार्बोकेटाइन? ड्रॉ करो। कर ले आएंगे तो प्लस चार्ज यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है ना? कार्बन स्केलेटन वैसे ही रखना, डोंट चेंज द स्केलेटन, ठीक है ना? अगर प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा तो बाकी में कोई चेंज हुआ नहीं, फिर क्या होगा बोलो? फिर ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। ये जो कर्व्ड एरो है बिल्कुल सही बनाया करो, कहां इसकी टेल रखनी है, कहां इसका हेड रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन पर आता है प्लस चार्ज। सभी बना रहे हैं ऐसे? तो ये हो जाएगा, स्केलेटन तो वैसे ही रखना, प्लस चार्ज यहां आ गया, बॉन्ड यहां बन गए, एक बॉन्ड अभी और है। क्या अभी और भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है? जब ये पाई बॉन्ड बाहर आ जाए यहां, ठीक है ना? तो अगर ये ऐसे आ गया, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो बनाते हैं, तो स्केलेटन तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे आप। ये बॉन्ड ऐसे आ गया और प्लस चार्ज यहां आ गया, कुल 4 RS मिले। RH बताओ? रियल हाइब्रिड में कार्बन का स्केलेटन बिल्कुल वैसे ही रखना, ठीक है ना? पाई बॉन्ड क्या यहां आता है तो डॉटेड बनाओ, यहां भी आता है, यहां भी आता है। किसी समय पाई बॉन्ड जहां जहां पहुंच सकता था वहां वहां डॉटेड पाई बॉन्ड बनाए, और प्लस चार्ज जहां जहां पहुंच सकता था वहां पार्शियल प्लस बनाए। ये इसका स्केलेटन वो RH होगा, ठीक है? ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो जो बेंजाइल रिंग है ना, जो बेंजीन रिंग है ना, मान लो कि बेंजीन रिंग जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे रखी हुई है। मान लो ये बेंजीन रिंग ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है ना? तो इस पर जो और यहां पर एक CH2 है, वो भी इसके परपेंडिकुलर ही, इसके साथ ही है, प्लेनर ही है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो p ऑर्बिटल होती है ना, जैसे अगर ये रिंग है तो p ऑर्बिटल ऐसे होती है परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे रहती है। तो एक p ऑर्बिटल यहां पर है जो वेकेंट है, इसी का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। एक p ऑर्बिटल यहां पर है, ये बेंजीन रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में है। कैन यू विजुलाइज? ये ऐसे है, ठीक है ना? यहाँ एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। यू नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड हाफ अबव द न्यूक्लियर एक्सिस एंड हाफ बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है क्योंकि यहाँ पे वेकेंट p है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और इन दोनों p के बीच में बॉन्ड बना ले, जैसा कि यहाँ पर ऐसे भी हम शो करेंगे ऐसे, तो क्या सीन बनेगा बताओ? तो सीन ये बनेगा, बेंजीन रिंग को मैं बना रहा हूं एक ही, बस ये, इसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाऊंगा। बेंजीन रिंग में मान लो ये रिंग है जो प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रखी हुई है, ये रिंग है। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं?
और इसके ऊपर एक CH2 भी पड़ा हुआ है। p ऑर्बिटल सभी जगहों पर परपेंडिकुलर प्लेन में पड़ी हुई है ऐसे। अब बॉन्ड, नया वाला बॉन्ड यहां बन गया, तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वैकेंट p हो गई तो प्लस चार्ज आ गया रिंग पर, ठीक है ना। और बाकी जो बॉन्ड्स थे वो एज इट इज है। इसी तरह से डीलोकलाइजेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। पैरेलल p ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? अब जरा इसमें देखो, इसी को इसमें बना रहा हूं, बोलो क्या होगा, बोलो। प्लस चार्ज आ गया रिंग के ऊपर, क्यों बेटे, और यहां पर बन गया एक डबल बॉन्ड, और बाकी जो डबल बॉन्ड्स थे वो एज इट इज पड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज चलता है। ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो प्लस चार्ज यहां आ गया। फिर क्या हुआ बेटे, बोलो। फिर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ऐसे हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ, और भी पॉसिबिलिटी है क्या? ये वाला डबल बॉन्ड अगर रिंग में आ जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो स्ट्रक्चर पहली थी वो आखिरी वाली होगी, बस अंदर के रिंग के डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्टेड है। तो ये प्लस चार्ज बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। कितने RS बने बताओ? 5 RS। हम जानते हैं कि जिसके पास जितने ज्यादा RS उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट हैज 5 RS। बात समझ में आ गई? इसका रियल हाइब्रिड बनाए तो कार्बन स्केलेटन तो ऐसे ही बना देता हूं, और ये हो गया CH2। पाई बॉन्ड जहां जहां तक पहुंचता था वहां डॉटेड पाई बॉन्ड बनाए, और प्लस चार्ज जहां जहां पहुंचता था वहां पार्शियल प्लस बनाए। यही है रियल हाइब्रिड। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? नोट करो। एग्जाम्पल 6 करते हैं। चलो इधर देखो बॉयज, यहां आ जाए। इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। जरा इसमें रेजोनेंस करवाओ। हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों ओर हो सकता है, क्योंकि दोनों ओर इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। अगर डबल बॉन्ड इधर आएगा तो प्लस चार्ज यहां आएगा, फिर अगली बार अगर डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो प्लस चार्ज जो है वो यहां आ जाएगा, ठीक है ना। क्या ये 3 इक्वल RS है? बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम एनर्जी वाले। इसका RH बनेगा तो आप देखें 3 ही तो इसमें कार्बन है, और तीनों कार्बन पर डबल बॉन्ड भी पहुंचता है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो तीनों कार्बनों पर बराबर पहुंचता है। तो हर कार्बन यानी कि +1/3 चार्ज को शेयर कर रहा है। इस तरह का इक्वल डिस्पर्सल सभी मेंबर्स पर अगर हो जाए, किसी साइक्लिक सिस्टम में सभी मेंबर्स पर इक्वल डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो जाए तो ऐसा सिस्टम एरोमेटिक हो जाता है। तो ये एक एरोमेटिक कैटायन है, और ये एरोमेटिक कैटायन दूसरे कैटायंस की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि किसी से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कार्बोकैटायनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो ये बहुत स्टेबल निकलेगा, ठीक है ना। एक और है, नाम है ट्रोपिलियम आयन। एक 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं। वैसे तो ये 7 मेंबर्ड रिंग है, आप बता सकते हो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, ट्रोपाइलियम आयन। इसमें भी देखो आप, बॉन्ड का मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों हो सकता है, चार्ज का मूवमेंट। तो आप देखें प्लस चार्ज यहां,
अगली बार ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज यहां, फिर अगली बार ये इधर आ जाएगा, तो बॉन्ड इधर, प्लस चार्ज यहां। नेक्स्ट राउंड लगा लो, अगर ये इधर आया तो प्लस चार्ज यहां पर और डबल बॉन्ड्स यहां पर। अगला राउंड लगवाओ फिर से, तो प्लस चार्ज यहां, डबल बॉन्ड यहां। एक बार और करो, प्लस चार्ज यहां और डबल बॉन्ड्स यहां। नेक्स्ट टाइम अगर करोगे तो ये वैसा ही मिलेगा जैसा पहला है। कितने कितने इक्वल आरएस मिले बोलो? 7 इक्वल आरएस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड ही रिंग है और सभी 7 कार्बन्स पर पाई बॉन्ड भी पहुंचता है और सभी कार्बन्स पर प्लस चार्ज भी पहुंचता है। तो एक कार्बन ने कितना शेयर किया होगा? +1/7 +1/7 ऐसे शेयर हुआ होगा, ठीक है ना। ये इक्वल डिस्पर्सल है, इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि उनमें डिस्पर्सल ऑफ चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है। जितने मेंबर्स सब ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है। 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख लें, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और 7 ही मेंबर्स हैं रिंग में और सबके ऊपर प्लस चार्ज भी इक्वली शेयर्ड है, ठीक है ना। इस तरह का फाइन डिस्पर्सल जब भी होता है तो एरोमेटिसिटी होती है, और मैं आपको बता चुका हूं शायद कि एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे इसको देखें आप, मान लो हमने ले लिया इस तरह का एक स्पीशी BH2। बोरॉन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5 में पाया जाता है, ग्रुप नंबर 13 में, सॉरी 13 में। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 3 बॉन्ड और बन जाए तो कुल जो है इसको 6 इलेक्ट्रॉन ही मिल पाते हैं। बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना ले तो 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास हो पाते हैं, 3 इसके खुद के, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए इसमें वैकेंट p होता है। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देखें, तो हमें पता लगेगा कि एक वैकेंट p इसके पास है। जनरली जब भी किसी एटम के पास वैकेंट p होती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जैसे कार्बन्स में हुआ अभी तक। लेकिन बोरॉन एक ऐसा एटम है जिसमें वैकेंट p होते हुए भी ये कोई चार्ज शो नहीं करता। ये गरीब तो है लेकिन मतलब प्रदर्शन नहीं करता। अब अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाए इधर की ओर, ठीक है ना, अगर इधर की ओर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा बोलो? तो प्लस चार्ज यहां पर, मतलब तब जो है इन p ऑर्बिटलों के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और वैकेंट p यहां पे क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां प्लस चार्ज होगा और बोरॉन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। हालांकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और जब इसका ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इसके 2 RS बनेंगे। अच्छा, बोरॉन के पास भी 2p है, कार्बन के पास भी 2p है, इसलिए बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा नहीं है। इसका रियल हाइब्रिड देखें तो कैसा बनेगा? इसका रियल हाइब्रिड ऐसे बनेगा, CH2 CH BH2, पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक, और ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पी ऑर्बिटल में नहीं है, बोरॉन के पास एक खाली पी ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन इधर से आया बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बॉन्ड टूट गया, समझो। तो ये बॉन्ड टूट के यहां आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहां पे ये खाली रहेगी पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन तो केवल 2 ही है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम में? एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलते हैं? जो पी ऑर्बिटल में रहते हैं। पी ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, चाहे वो बॉन्ड के रूप में रहे, चाहे वो लोन पेयर के रूप में रहे, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में रहे। और पाई इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी पाई बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी ये बात? अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देख लें एक बार। ये एक कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है, यहां हमने एक डबल बॉन्ड बनाया और इधर भी एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और यहां पर एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड यहां बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि ये प्लस चार्ज कितने कार्बन्स पर पहुंच सकता है रेजोनेंस के द्वारा, इंक्लूडिंग द गिवन कार्बन। मतलब 1 तो इसी को काउंट कर लो, उसके अलावा कितने और कार्बन है इस सिस्टम में जहां ये प्लस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू पहुंच सकता है। मैं पूछूंगा बारी बारी से, क्या ये यहां पहुंच सकता है? जहां कॉन्जुगेशन होगा वहीं पहुंच सकता है, ध्यान रखना। क्या ये कॉन्जुगेशन में है? कैसे कॉन्जुगेशन है? यहां पहुंच सकता है, ये कॉन्जुगेशन है। कौन सा कॉन्जुगेशन बोलो? पाई सिग्मा प्लस, पहुंच जाएगा। क्या यहां पहुंच सकता है? वैसे भी ये sp3 मेंबर है, बीच में sp3 आ गया तो आगे नहीं पहुंच सकता। इस कार्बन पे पहुंच जाएगा? नहीं। इस कार्बन पे यहां कैसे बोलो? पाई सिग्मा प्लस। अगर यहां पहुंच सकता है तो यहां भी पहुंच सकता है, पाई सिग्मा प्लस। यहां पहुंच सकता है क्या? नो। यहां पहुंच सकता है? कौन सा कॉन्जुगेशन बोलो? पाई सिग्मा प्लस। अगर यहां आ जाएगा तो यहां भी आ सकता है, यहां पर आ सकता है क्या? यहां पर आ जाएगा क्या? यहां पर आ जाएगा। यहां कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा प्लस। हो गया ना? अल्टरनेट पोजीशन पर आना चाहिए। तो जहां जहां कॉन्जुगेशन है उन जगहों पर प्लस चार्ज पहुंच सकता है। ध्यान रहे, मैं नंबर ऑफ आरएस नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं उन कार्बनों का नंबर बताओ जहां जहां ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू पहुंच सकता है। कितने हो गए बोलो? 7 हो। ठीक है, नोट करो। इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही पी ऑर्बिटल में शेयर्ड है, ठीक है ना, शेयर्ड है। ये खाली पी ऑर्बिटल है। आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाओ, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो अब इन दोनों पी ऑर्बिटलों में शेयर्ड हो गए और ये खाली हो गए, ठीक है ना। बात समझ में आई? शेयरिंग में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। 2 पी ऑर्बिटलों के बीच में शेयरिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, ठीक है। किसमें? हाँ, ये यहां से H हटा दो यार, आई मेड मिस्टेक, काइंडली डिलीट H फ्रॉम हियर। उसके बाद उसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फुल्ली फिल्ड पी, फुल्ली फिल्ड पी या तो कार्बेनाइंस में होता है या फिर ऐसी जगहों पर जहां लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने कोई कार्बेनाइन ले लिया, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो। ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये जो ऑर्बिटल है ना, ये फुल्ली फिल्ड पी कहलाएगी।
एक पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं, जो इसने कर रखे हैं। तो ये एक फुल्ली फिल्ड पी है। अब जरा मुझे बताया जाए, बोर्ड की ओर एक बार देखें, इस रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये पाई बॉन्ड राइट में आएगा या इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट में जाएगा? राइट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास अब जगह नहीं है कि ये नए इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके। सो द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई मेड मिस्टेक, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल तो बॉन्डेड है ना। जब तक ये वेकेट नहीं करेंगे, जब तक ये कार्बन अपनी इस पी ऑर्बिटल को वेकेट नहीं करेगा, नया इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर पाएगा। तो वेकेट कर दिया इसने। तो वेकेट करने से ये बन गया ये वाला पी ऑर्बिटल, बॉन्ड बन गया, और ये हो गया फुल्ली फिल्ड पी। तो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से यहां आ गया, पहले यहां था, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये कार्बन पर आएगा, तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया। 2 RS बनेंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसका रियल हाइब्रिड क्या होगा बोलो? कार्बन स्केलेटन तो जैसे है वैसे रहने दो, पाई बॉन्ड जहां जहां तक जाता है वहां तक डॉटेड पाई बॉन्ड बनाओ, पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, यही नारा है, यही फंडा है रेजोनेंस का। चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाए, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई? नोट करें।